तो अपने प्रधानमंत्री की सीरीज में आज हम जानेंगे राजीव गांधी जी के बारे में, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे 1984 से लेके 89 तक। अच्छा, इन्होंने अपनी माताजी जो कि इंदिरा गांधी जी थीं, उनके असैसिनेशन के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली थी। ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे एट द एज ऑफ 40। अच्छा, लीडर ऑफ कांग्रेस टू अ हिस्टोरिक मेजॉरिटी इन 1984 लोकसभा इलेक्शंस। इससे बड़ी मेजॉरिटी आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द इंदिरा गांधी एंड द सिंपैथी बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, फिर इनकी जो अचीवमेंट्स थे वो थी मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल पुश। कैसा था वो? इन्होंने कंप्यूटराइजेशन और आईटी रिवोल्यूशन इन इंडिया को पुश किया था। ये जो सैम पित्रोदा जी हैं, आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ये यूएस बेस्ड इंडियन है, और इनकी मदद से काफ़ी चीज़ें हुई थी। ऑब्वियसली फिर ये फाउंडेशन रखा था इन्होंने इंडियाज़ फ्यूचर डिजिटल ग्रोथ। ऑब्वियसली इसमें बहुत अंडरमाइन किया जाता है इनके कंट्रीब्यूशन को, बट राजीव गांधी वॉज दी टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव मैन ऑफ इंडिया इन ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इंडिया। सो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने टेक्नोलॉजिकल पुश दिया था। मेदांता एंड दी हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो बहुत सारी चीज़ें ये इंडिया में लेके आए थे, और कंप्यूटर क्रांति इनकी वजह से आई थी, ऐसा माना जाता है। फिर की रिफॉर्म्स क्या थे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने रिफॉर्म्स के तौर पे लेके आए थे, जो कि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने स्ट्रेंथन किया था, जो कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का बेस बना था आगे चल के। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ ये लेके आए थे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1985 से, जिससे टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट रुकी थी। ऑब्वियसली मेजर एग्रीमेंट्स इन्होंने जो साइन किए थे वो थे आसाम अकॉर्ड्स 1985 के। फिर पंजाब अकॉर्ड्स, राजीव गांधी लोंगे वाला अकॉर्ड जिसको कहते हैं, वो इन्होंने साइन किया था 1985 में। फिर इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड इन्होंने साइन किया था, जो कि इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय करेगा श्रीलंका में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दी एलटीटी। एंड इसी का बाद में इनको खामियाजा भुगतना पड़ा था, जो कि आगे हम देखेंगे। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज क्या थे? ये बोफोर्स स्कैंडल में फंस गए थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इन्होंने लॉस्ट 1989 का जो इलेक्शन हुआ था वो ये हार गए थे ऑब्वियसली। तो राइजिंग इंसर्जेंसी इन पंजाब एंड श्रीलंका इशू, ये इनके में बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर शाहबानो केस कंट्रोवर्सी हुई थी इन्हीं के टाइम पे, कि इनको कहा जाता था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था, उसको लेटर ऑन इन्होंने संसद में कानून पारित करके उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। एंड ऑब्वियसली जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये 1989 का इलेक्शन हार गए थे इसी बोफोर्स स्कैंडल के एलिगेशंस की वजह से। हालांकि बाद में इन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, बट वो इलेक्शन ही हार गए थे। बट असैसिनेशन हुआ एंड इन 1991 बिकॉज ऑफ द एलटीटी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन तमिलनाडु। एलटीटी की एक मानव बम धनु ने आके इनको उड़ा दिया था।